बिल्कुल सर। और इसी के साथ जैसे क्षेत्रीय सभा, महासभा का जो गठन हमारा हुआ है, उसमें एक अहम रोल प्ले करता है कि अहम तरीके से उसमें निभाता है कि जो क्षेत्रीय सभा से लोग चुनाव होके आगे आएँगे, वो महासभा में कहीं न कहीं मदद करेंगे। जी। पर बीते दिनों अगर हम दिसंबर से देखें या नवंबर के बाद से जब हमारी महासभा बनी है, लोगों को पद मिले हैं, एक मुद्दा बहुत उठ रहा है कि जो कोषाध्यक्ष जी हैं मोहन कनकने, उन्हें औपचारिक रूप से जो उनका पद का सर्टिफ़िकेट था, जब ये प्रक्रिया हुई, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो चुनाव आयोग द्वारा जब ये शपथ ग्रहण सब चीज़ें हुई, उनको नहीं दिया गया। सर क्या कहना चाहेंगे इस पे कि क्या ये रीज़न है? श्री मोहन कनकने को निर्वाचन में आचार संहिता का उल्लंघन करने का एक नोटिस दिया गया था। उसका उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए जब हमने सहायक पंजीयक को लिखा तो सहायक पंजीयक द्वारा बताया गया है कि आप इसमें महासभा जो नई बन गई है वो सक्षम है, आप वहाँ कार्रवाई के लिए लिखें। मैंने महासभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और पूरी परिस्थिति बताई और बताया कि प्रमाण पत्र आपके निर्देशन के बाद ही जारी होगा। जो अनियमितताएं हुई हैं और जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है उसका निराकरण आप करके दें, तब प्रमाण पत्र हम जारी कर देंगे। लेकिन अभी तक चूंकि उसके बारे में कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्रमाण पत्र उनको जारी नहीं किया गया है। मोहन जी कनकने से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो चूँकि संस्था व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, तो उसका जो भी आय व्यय का लेखा हो वो अपना उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए और इस समस्या का समाधान अनावश्यक टालना उचित नहीं है। इससे निश्चित तौर पर आपस में बैर मुटाव पैदा होता है, मनमुटाव भी पैदा होता है और ये प्रगति में भी बाधक होगा। तो मेरा सभी महासभा के जो निर्वाचित हुए हैं पदाधिकारी, उनसे अनुरोध है कि इस मामले में सामाजिक संस्था का जो भी अभिलेख है, जो भी व्यय है, आय व्यय का लेखा जोखा, वो तो प्रत्येक सदस्य को जानने का अधिकार है। इसलिए उनको कोई भी व्यक्ति ये सोचे जिसके पास ये अभिलेख या आय व्यय का लेखा हो कि मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। विधान के अनुसार आय व्यय का लेखा या अभिलेख जिनके पास भी है वो वास्तव में प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक सदस्य को देखने का अधिकार है। इसलिए ऐसी कोई गोपनीय वस्तु नहीं है जिसको दिखाने में परहेज करें या दिखाने में संकोच करें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने कोई गलत कार्य किया है, लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड सामने नहीं लाता है तो निश्चित तौर पे ये संदेह पैदा करता है। इसलिए संदेह दूर करने के लिए अनुरोध है कि अपना समस्त जो है जानकारी जो भी चाहिए जा रही है उसको प्रस्तुत करें। और सर इसी के साथ जैसे आपने अध्यक्ष जी की भी ज़िक्र किया, जब तीसरे चरण में शपथ ग्रहण यही कार्यालय में हुई थी, 17 दिसंबर की बात है, हमने उनसे भी बात की थी इस बारे में। उन्होंने कहा था कि उनकी मोहन जी से बात हुई है और उन्होंने 15 से 20 दिन का समय मांगा है। पर सर अब दिसंबर से जनवरी आ गया, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, औपचारिक रूप से नहीं मिल रहा। इसी के साथ जो गढ़वी बंधु हमारी जो मैगज़ीन है समाज की, उसमें भी उनका नाम मेंशन है कि वो कोषाध्यक्ष हैं। जब समाज के लोगों को पता था ये चीज़, चुनाव आयोग के संज्ञान में भी थी कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं या आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया है, तो उन्हें चुनाव ही क्यों लड़ने दिया? और अगर वो लड़के जीते भी हैं तो इस पे कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है सर? चुनाव जहाँ तक लड़ने का सवाल है, 8 अक्टूबर 2025 को नाम निर्देशन पत्र जो प्राप्त हुए थे वो अंतिम हो गए थे। उसमें श्री मोहन कनकने का भी नाम था। तो इस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया तक जो उनकी आपत्ति आई थी कि 1,05,000 समथिंग जमा करना है, वो उनके द्वारा जमा किए गए थे आपत्ति के निराकरण में। जब जमा कर दिए गए थे तो उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 29 या 30 अक्टूबर को लगभग 30 अक्टूबर के लगभग जो है इनकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा आचार संहिता में 1,22,000 का भुगतान कर दिया गया है बिना निर्वाचन आयोग की जानकारी के और बिना AR की अनुमति के। जबकि AR द्वारा ये प्रतिबंध लगाया था कि निर्वाचन के अतिरिक्त कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा, केवल स्टाफ का व्यय, गढ़वी बंधु का व्यय और निर्वाचन का व्यय। इसके बाद भी इनके द्वारा व्यय करने की शिकायत प्राप्त हुई। जब 30 अक्टूबर लगभग जो है जो शिकायत जो प्राप्त हुई तो चुनाव आयोग द्वारा इनको नोटिस जारी किया गया कि आपने आचार संहिता में ये राशि आहरण की है, इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है। अतः आप
अपना उत्तर प्रस्तुत करें, क्या ये शिकायत में क्या तथ्य हैं इसके, उसके बारे में इनसे जानकारी चाहिए। इनके द्वारा उत्तर दिया गया है कि मैं भी चुनाव कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए चुनाव पश्चात ही जो है उत्तर दे सकूँगा। तो हमने उसका टाइम भी बढ़ा दिया और चुनाव पश्चात 16 नवंबर को चुनाव हो गए थे, 17 नवंबर को पुनः इनको नोटिस जारी किया कि आप उत्तर दें, ताकि हम इसका निराकरण, आचार संहिता का जो उल्लंघन का नोटिस दिया है उसके बारे में जानकारी लेकर और आपका निराकरण कर सकें। इनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। तब हमने फिर ईआर को बताया कि निर्वाचन हो गए हैं और परिणाम जो है आ गए हैं, इसके बाद भी इनके द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तब ईआर द्वारा बताया कि परिणाम घोषित कर दें और कार्रवाई के लिए आप अपनी जो नई महासभा बन गई है कार्यकारिणी, उसको आप लिख दें। तो वही हमने पालन किया और उनको लिख दिया हमने। तो सर, आपके अकॉर्डिंग कब तक ये समाधान मिलने की उम्मीद है? और क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहें या नहीं माने, पर ये महासभा में कहीं ना कहीं एक तरीके से बाधा बन के चल रही है कि उन्हें नहीं मिला है, और जो एकता है महासभा की उस पर भी समाज द्वारा या लोगों द्वारा सवाल खड़े कर रहे हैं इसको लेकर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि महासभा का कोई भी अभिलेख या आय व्यय जो भी है वो बिल्कुल प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक मतदाता को देखने का अधिकार है। तो चूँकि जब महासभा आयोग द्वारा भी, अध्यक्ष द्वारा भी, पूर्व अध्यक्ष द्वारा भी ये जानकारी चाहिए जा रही है कि आप हमें आय व्यय का पूरा अभिलेख दें, तो जब अध्यक्ष को, आयोग को, इनको नहीं मिल पा रही है जानकारी, तो आम सदस्य को कैसे मिलेगी। और जैसा मैंने आपको बताया अभी भी कि जब कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो निश्चित तौर पर वो संदेह पैदा करता है। संदेह जो भले ही वो गलत भी हो या सही हो संदेह, लेकिन संदेह पैदा होता है रिकॉर्ड चाहे जाने पर भी ना दिखाया जाए तब। तो पूर्व अध्यक्ष द्वारा भी चाहा गया, वर्तमान अध्यक्ष द्वारा भी इनको कई बार निर्देशित किया गया है कि आप एक बार जो है रिकॉर्ड पूरा तैयार करके दें, लेकिन वो रिकॉर्ड आज तक नहीं दिया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि महासभा का रिकॉर्ड तो तत्काल भले ही नोटिस दें चाहे ना दें, तब भी महासभा, जब भी हम शपथ लेते हैं तो ये शपथ में भी रहता है कि हम महासभा के हित में प्रत्येक कार्य करेंगे। तो महासभा के हित को देखते हुए ये महासभा के हित में ही है कि किसी पदाधिकारी के प्रति कोई संदेह की स्थिति ना बने। इसलिए आवश्यक भी है और अनुरोध भी है कि महासभा का जो भी आय व्यय का लेखा है वो महासभा के पटल पर रख दें, और इससे अपने आप उसका निराकरण भी हो जाएगा और इस प्रकरण का भी निराकरण हो जाएगा। बिल्कुल सर। और आखिर में मैं यही जानना चाहूँगी कि सर, नववर्ष भी आ गया है, हमारे क्षेत्र के चुनाव भी आने वाले हैं, तो समाज बंधुओं से सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के मेरे सभी बंधुओं से ये अनुरोध है कि निर्वाचन की स्थिति में सभी मतदाता अपना निर्भीक होकर अच्छे जो प्रत्याशी उनके समझ में अच्छे से अच्छे महासभा के हितकारी हों, उनको निर्वाचन करें। निर्वाचन निष्पक्ष हो, बिना किसी दबाव के हो और बिना किसी बाधा के हो, जिससे समाज की छवि भी अच्छी रहेगी और सभी लोग अपनी अपनी खुशी से मतदान में भाग लें, अधिक से अधिक भाग लें मतदान में। अब मेरे साथी भी आपको कुछ बताना चाहेंगे। क्या संदेश है आपका सर समाज बंधुओं को जो क्षेत्र सभा के चुनाव हो रहे हैं उसके सिलसिले में? समाज में सद्भाव बना रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और जितने भी अभी तक वैश्य समाज के बंधु इंडिया में रहते हैं, गौवी समाज हमारा एक ऐसा है जिसने मतपत्रों के द्वारा मतदान करवाया अपने महासभा के अध्यक्ष का। ऐसे कोई पंचायत मतलब कोई भी समाज नहीं है। तो इसलिए हमारा समाज अग्रणीय है और ऐसी आशा है कि जो आगे कार्यक्रम होते रहें उसमें हम अग्रणीय रहें। ये हमारी सबसे निवेदन है। सब लोग अपने आराम से अपने अच्छे मतदाताओं को मतदाता बन के अच्छे उम्मीदवारों को चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चुनाव से जुड़ी और समाज से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए गौवी समाज न्यूज़ के साथ।